तो हेलो बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फिजिक्स यूनिवर्स में। अब फिजिक्स यूनिवर्स में आए हो तो फिजिक्स की बात होनी ही चाहिए। तो फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट। क्लास 10 लाइट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रिपीटेड वे में पूछा गया 2013, 2015, 2017 बहुत सारे ईयर में आपको रिपीट किया गया क्वेश्चन। और सबसे बेसिक फिनोमिना है फिजिक्स का जो कि लाइट के बारे में बताता है। क्या क्वेश्चन है भैया, ध्यान सुनना। एज अ कॉन्सेप्ट एज अ क्वेश्चन दोनों समझना कि वो पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्या रिफ्लेक्शन के लॉज हैं भैया, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि भाई जो कोई रे आती है किसी सरफेस में टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके लॉज क्या हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। ध्यान सुनना, दो लॉज हैं आपके पास। पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल तरीके से। क्या बोला भैया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद रखना, इसमें सिर्फ बात याद रखना कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है, वो एक ही प्लेन पर लाई करता है। अब ये इंसिडेंट रे क्या होती है भैया, रिफ्लेक्टिव रे क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है, तो इसकी बात हम आगे करते हैं। पहला लॉ क्या बोल रहा कि देखो, ये मानते हैं कोई सरफेस है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है भैया, अब इस प्लेन मिरर में पता है क्या है, मैंने माना यहाँ पे अपनी कोई लाइट है, मैंने यहाँ से एक रे यहाँ से डाली, ठीक है भैया, सरफेस से टकराई। अब जो लाइट आके सरफेस से टकराई, इंसिडेंट कर रही है, इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। क्या बोला, आई इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ, इस पॉइंट से ये रे फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे, आर रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान सुनना, जिस पॉइंट पे ये टकराई है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी हमने लाइन खींची, इसको बोला क्या, नॉर्मल। क्या बोला भैया, जहां से सोर्स से लाइट आ रही है, आती हुई लाइट सरफेस टकरा रही है, जो लाइट आ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। और जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसके परपेंडिकुलर एक हम लाइन खींचेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब ध्यान सुनना, ये बोला इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव, नॉर्मल। क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, नॉर्मल। तीनों क्या है, क्योंकि एक प्लेन है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक ही प्लेन पे कर रहे हैं। ये हमारा मिरर है, इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्ट हो गई और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, यही बोल रहा पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। समझ में आया, क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेगा, पहला लॉ क्लियर। दूसरा लॉ देखना क्या बोल रहा है। अब दूसरा बोल रहा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम तो पढ़े नहीं है, तो ध्यान सुनो। अब ये जो रे आई है ना, ये जो रे आई है ना, अब ये जो रे आ रही है ना, अब ये क्या करे, नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। जो ये रे आई इंसिडेंट आ रही, जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला फिर, नहीं समझ में आया। जो आपकी इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन नॉर्मल के साथ भी एक एंगल बना रही है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। पर ये लोग ये नहीं बोलता, ये लोग ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लोग याद रखना, पहला क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, पक्का। तो थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए, और यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना।